सजग असलेलं एकमेव व्यासपीठ भारत न्यूज 44। बातमी तीही बिंदास। डिलीवरी की बात होनी चाहिए, ड्रामा नहीं होना चाहिए और एसआईआर पे लगातार चर्चा की मांग है। हम भी डिलीवरी की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एसआईआर आपको करना है तो डिलीवरी जो होती है, जहाँ पे बीएलओज की लगातार जाने जा रही हैं, 30 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं। यानी आप कितने प्रेशर में क्या टारगेट्स आप दे रहे हैं कि उस पर व्यापक चर्चा नहीं होनी चाहिए। और ड्रामा की बात करने वाले जो डेमोक्रेसी का ड्रामा कर रहे हैं वो नहीं हमें लेक्चर दे सकते हैं कि क्या चल रहा है। इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन किया जा रहा है, एजेंसीज को अंडरमाइन किया जा रहा है, संविधान को अंडरमाइन किया जा रहा है। और अगर हम पार्लियामेंट्री पटल पे नहीं रखेंगे तो कहाँ पर रखेंगे? जब हमें ये कहा गया कि हाँ हम हर चर्चा करने को तैयार हैं, अगर हम भी ये कह रहे हैं कि सिर्फ 15 दिन का आपने सेशन रखा है जिसमें अगर आपके 10 बिल हैं, 2 मुद्दे हमारे भी डिस्कस होने चाहिए, तो इसमें ऐसी हमारी क्या भारी मांग पड़ गई जो इतनी दिक्कत हो रही है केंद्र सरकार को जवाबदेही देने में। तो हम भी चाह रहे हैं कि बिल्कुल सदन चले, कार्रवाई चले। और हमारा बार बार यही कहना है कि सरकार को जो हमारी मांगे हैं उस पर भी व्यापक चर्चा होने देना चाहिए, क्योंकि देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं। चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे वो दिल्ली का ब्लास्ट हो, चाहे वो ये कॉफ सिरप के जो कंटेमिनेटेड कॉफ सिरप की वजह से बच्चों की जाने गई हो, ये सब चर्चा का विषय होना चाहिए। मैम, वंदे मातरम के 100 का समय निर्धारित किया गया है चर्चा के लिए। ये समय तो हमें बता दिया कि वंदे मातरम को लेकर है। आप लोगों ने कभी ये प्रश्न नहीं पूछा कि ऐसा क्यों है कि नोटिस भेजा जाता है कि वंदे मातरम और जय हिंद जैसे जो स्लोगन्स हैं वो हम राज्यसभा में नहीं दे सकते हैं? इसका किसी ने आउटरीच नहीं मचाया, पर ये लोग 150 साल सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। पर कोई पूछे कि ये जो नोटिस निकाला था ये किस आधार पर निकाला था? आपको अब जय हिंद और वंदे मातरम जैसे नारों पे भी आपत्ति होने लग गई। तो दिखाता है कि सरकार की मंशा क्या है। जो हिपोक्रेसी है, दो मुंही बातें हैं, वो सरकार का जो चलाने का रवैया है वो सब दर्शाता है। मैम, महाराष्ट्र में आज बीएमसी नहीं हो रहे हैं, लोकल बॉडी के चुनाव हो रहे हैं जिसमें जिला परिषद है, म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं। इतने सालों बाद ये फाइनली इलेक्शन हो रहा है। इतने महीनों सालों तक महाराष्ट्र को वंचित रखा गया लोकल बॉडी से। ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से ये फाइनली हो रहा है, तो मैं उसका स्वागत करती हूँ। पर जिस तरीके का भ्रष्टाचार, जिस तरीके का पैसा खर्च और जिस तरीके से ये पूरा गठबंधन जो सरकार में बैठा हुआ है, उनका महा झूठा गठबंधन सामने दिखाई दे रहा है, जहाँ आपस में ही लठमार चल रहा है। तो ये सरकार में बने रहेंगे, पैसा कमाते रहेंगे, भ्रष्टाचार करते रहेंगे, जनता की जो किए गए वादे हैं उसको नकारते रहेंगे और आपस की लढाई करके ये लोग सरकार बनाने की। अशाच नवनवीन अपडेटसाठी बघत रहा भारत न्यूज 44। सत्याचा प्रकाश, बातम्यांचा विश्वास।